आज हम चर्चा करने वाले हैं एओसी में आए हुए प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से नंबर 1 होगा। हम उन प्रश्नों को चूज करके लाए हैं जो कि पिछली बार एओसी में आ चुके हैं। तो हम बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भगत सिंह? इसका सही उत्तर जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पीएम की बात करें तो पीएम जो थे साथियों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और गृह मंत्रालय किसके पास था? तो गृह मंत्रालय जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में था। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो सही होगा साथियों एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप नंबर 1 पे आता है। 2 पे आपका आता है अफ्रीका, 3 पे आता है उत्तरी अमेरिका, 4 पे आता है दक्षिणी अमेरिका, 5 पे यूरोप, 6 पे अंटार्कटिका और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में ही भारत और चाइना जैसे विशाल देश हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 1, 3, 4 या फिर 5? इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 5। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या की बात करें तो 5 महासागर है। इसे पैसा से याद कर सकते हो, PAISA, पैसा। पैसा से याद करने का तरीका इसका मतलब ये हो गया कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ चीन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा अगर बात करें तो पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक, इंडियन, साउथ चीन और आर्कटिक। ओ आकार की बात करें, ओ आकार में आपका पैसिफिक है, यस आकार में आपका अटलांटिक है, यम आकार में आपका क्या है? यम आकार में आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ये सारी चीजें आपके पास अवश्य होनी चाहिए जानकारी। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे, ये किसका नारा है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के ही रहेंगे। बहुत ही कह सकते हो कि फेमस नारा है इनका। आपको बता दें 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस 2 गुटों में बटा था सूरत अधिवेशन में, एक नरम दल और एक गरम दल, तो गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ही थे। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1877, 1885 या फिर 1890? इसका सही उत्तर होगा 1885 ऑप्शन नंबर 3। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के कह सकते हो कि अस्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा था उसके अस्थायी अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी, और पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है आपका, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर औरंगजेब? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर। बाबर जो था वो स्वतंत्र भारत का कह सकते हो कि पहला मुगल संस्थापक था, और स्वतंत्र भारत का नहीं मुगल वंश का कह सकते हो कि संस्थापक था बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करके इसने कह सकते हो कि मुगल वंश का स्थापना किया हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही उत्तर जो होगा
वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक के राइटर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, और गीतांजलि आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गीतांजलि है। अगला 9वां नंबर प्रश्न, ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से एकदम अच्छा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था और इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 315, 310, 395 या फिर 444? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कह सकते हो कि 395। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, फिर 22 भाग, और कह सकते हो कि 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में लगभग 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूची हो गया है, 444 अनुच्छेद हो गया है। इसे याद करके आप रखिएगा। फिर इस प्रकार का वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दुष्यंत कुमार किचन लाइन आप सुन लेंगे, बहुत ही जबरदस्त है दुष्यंत कुमार किचन लाइन कि हो गई है पीर पर बस्सी की हिलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिलेक्शन आप लोग जरूर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।